नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो डीजी सेट के ऊपर आधारित है। आइए सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो के कंटेंट्स क्या क्या हैं। डीजी सेट क्या होता है? फ्लो डायग्राम ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीजी सेट। हमें डीजी सेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डीजल इंजन। ऑपरेशन ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ए टिपिकल एनर्जी बैलेंस ब्रेकअप इन ए डीजी सेट। ये सभी टॉपिक्स हैं जिनको हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है डीजी सेट क्या होता है। डीजी सेट, डीजल इलेक्ट्रिक जनरेटिंग सेट्स आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। बेसिकली दे कंप्राइज ए कांस्टेंट वोल्टेज सिंक्रोनस जनरेटर ड्राइवन बाय एन इंटरनल कंबशन डीजल साइकिल इंजन। बेसिकली डीजी सेट में डीजल इंजन और अल्टरनेटर का एक सेट होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्टरनेटर को घुमाने के लिए किसी प्राइम मूवर की आवश्यकता पड़ती है, तो डीजी सेट में डीजल इंजन ही प्राइम मूवर का काम करता है। डीजल इंजन का शाफ्ट और अल्टरनेटर का शाफ्ट एक दूसरे से कपल्ड रहते हैं। दूसरा टॉपिक है फ्लो डायग्राम ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीजी सेट। आइए हम फ्लो डायग्राम की मदद से यह देखेंगे कि डीजी सेट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले डीजल इंजन में डीजल और एयर के मिश्रण का दहन होता है, जिससे सिलेंडर में थर्मल एनर्जी उत्पन्न होती है और उस थर्मल एनर्जी को पिस्टन तथा कनेक्टिंग रॉड की मदद से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है तथा इस मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटर की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तीसरा पॉइंट है हमें डीजी सेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए, डीजी सेट का मुख्यतः दो तरह से प्रयोग किया जाता है। पहला है कंटिन्यूअस ड्यूटी सेट्स के रूप में, used to produce electric power for countless requirements like motive power, lighting, heating, etc. in areas where other sources or power are unavailable। मतलब ऐसे जगह जहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम नहीं है, वहाँ पे हम डीजी सेट के जरिए इलेक्ट्रिक पावर प्राप्त करते हैं। या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम नॉर्मल जो सप्लाई सिस्टम है उससे हम इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं दे सकते, तो हम एक सेपरेट सिस्टम के रूप में डीजी सेट का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा डीजी सेट का प्रयोग इमरजेंसी ड्यूटी सेट्स के रूप में होता है। यूज्ड ड्यूरिंग पब्लिक नेटवर्क फेल्यूर्स व्हेन सच फेल्यूर्स आर लिएबल टू कॉज सीरियस ट्रबल टू पर्सन्स और मटेरियल और फाइनेंशियल डैमेज, दैट इज इन हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स विथ नॉन स्टॉप ऑपरेटिंग साइकिल्स एट्सेट्रा, और टू मीट पीक एनर्जी डिमांड्स। दूसरा हमारा प्रयोग डीजी सेट का इमरजेंसी ड्यूटी सेट्स के रूप में होता है, जैसे हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल प्लांट्स इत्यादि जगहों पे। क्योंकि हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल प्लांट्स इत्यादि जगहों पे कुछ ऐसी क्रिटिकल मशीनें होती हैं जिनको कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये सभी क्रिटिकल मशीनें नॉर्मल सप्लाई सिस्टम से चलती हैं। यदि नॉर्मल सप्लाई सिस्टम किसी कारणवश फेल हो जाता है, उस समय हम इन सभी क्रिटिकल इक्विपमेंट को चलाने के लिए डीजी सेट का प्रयोग करते हैं। चौथा पॉइंट है ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डीजल इंजन। Diesel engine is the prime mover which drives an alternator to produce electrical energy. In the diesel engine, air is drawn into the cylinder and is compressed to a high ratio 14:1 to 25:1। यह जो कंप्रेशन रेशियो है या सिलेंडर के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है और डीजी सेट में मुख्यतः यह इसी रेंज में रहता है, 14:1 से 25:1 के बीच में रहता है कंप्रेशन रेशियो। During this compression, the air is heated to a temperature of 700 to 900 degrees centigrade. A metered quantity of diesel fuel is then injected into the cylinder, which ignites spontaneously because of the high temperature. Hence, the diesel engine is also known as compression ignition engine. DG set can be classified according to the cycle type as 2-stroke and 4-stroke.
However, the bulk of IC engines use the 4-stroke cycle. Let us look at the principle of operation of the 4-stroke diesel engine. पांचवा पॉइंट है ऑपरेशन ऑफ 4-स्ट्रोक डीजल इंजन। 4-स्ट्रोक डीजल इंजन में पहला स्ट्रोक होता है जिसे हम सक्शन अथवा इंडक्शन स्ट्रोक कहते हैं। ड्यूरिंग दिस सक्शन स्ट्रोक, intake valve remains open during the entire intake stroke. Piston travels from TDC top dead center to BDC bottom dead center. Due to partial vacuum created by the piston travel, air rushes in. Exhaust valve remain closed during this period. सक्शन स्ट्रोक के दौरान इंटेक वाल्व ओपन रहता है तथा एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहता है तथा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाता है, जिससे पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है, जिससे एयर सिलेंडर के अंदर सक हो जाती है। दूसरा है कंप्रेशन स्ट्रोक। ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन स्ट्रोक, बोथ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स रिमेन क्लोज्ड। पिस्टन ट्रेवल्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। द entrapped air is compressed to a pressure of up to 25 bar and causing air temperature to rise to above 560 degrees centigrade. Fuel is injected in atomized condition in the hot air where it ignites. Combustion of fuel generates heat and gases. The rapid rise in temperature and pressure in the combustion chamber pushes the piston to BDC. कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद रहते हैं। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है, जिससे एंट्रैप्ड एयर कंप्रेस होती है, जिसका प्रेशर लगभग 25 बार के आसपास पहुंच जाता है, जिससे एयर का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है और वह 560 डिग्री के ऊपर चला जाता है। उसी समय इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल को ऑटोमाइज्ड कंडीशन में इंजेक्ट किया जाता है, जहाँ पर हमारा डीजल फ्यूल का दहन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा और गैसेज उत्पन्न होती हैं। थर्ड पॉइंट है पावर स्ट्रोक। ड्यूरिंग दिस पावर स्ट्रोक, बोथ वाल्व्स रिमेन क्लोज्ड। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द कंबशन चेंबर, पिस्टन इज पुश्ड फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज यूजफुल वर्क डन। In this working stroke, the connecting rod transmits the force to the rotating crankshaft. पावर स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्व हमारे बंद रहते हैं, जो कि हमारा डीजल का दहन हुआ है, फलस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में हीट और गैसेज उत्पन्न होते हैं, जिसके प्रेशर के कारण हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है और इस स्ट्रोक को इसलिए यूजफुल वर्क के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड यूजफुल वर्क डन। इसी स्ट्रोक के दौरान हमारा हीट एनर्जी कनेक्टिंग रॉड तथा रोटेटिंग क्रैंकशाफ्ट की मदद से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इनटेक वाल्व रिमेन्स क्लोज्ड, एग्जॉस्ट वाल्व रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग द एंटायर स्ट्रोक। पिस्टन ट्रेवल्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। एग्जॉस्ट गैसेज आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द सिलेंडर टू द एटमॉस्फेयर। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान इंटेक वाल्व बंद रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है तथा पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है। जो भी हमारी जली हुई गैसें हैं वो सिलेंडर से बाहर कर दी जाती हैं। इस प्रकार हमने 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यप्रणाली को समझा। सिंस पावर इज डेवलप्ड ड्यूरिंग ओनली 1 स्ट्रोक, द सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन हैज ए लो डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी. Smoother running is obtained with multi-cylinder engines because the cranks are staggered in relation to one another on the crankshaft. There are many variations of engine configuration. For example, 4 or 6 cylinder, inline, horizontally opposed, V or radical configurations. चूँकि सिंगल सिलेंडर इंजन में 4 स्ट्रोक में केवल एक ही बार पावर डेवलप होता है, अतः जो पावर ट्रांसमिट होता है हमारे रोटेटिंग शाफ्ट को वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, जर्क टाइप का रहता है। तथा उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए
डीजल इंजन में मल्टी सिलेंडर्स इंजन्स का उपयोग किया जाता है और डीजल इंजन विभिन्न कॉन्फ़िगरेशंस में आते हैं, जैसे 4R 6 सिलेंडर, इन लाइन, हॉरिजॉन्टली अपोज्ड, VR रेडिकल कॉन्फ़िगरेशंस में डीजी सेट आते हैं, जिससे कि हमको रोटेटिंग शाफ्ट पे एक यूनिफॉर्म पावर प्राप्त होती है। हमारा इस वीडियो का छठवां और आखिरी टॉपिक है ए टिपिकल एनर्जी बैलेंस ब्रेकअप इन ए डीजी सेट। जैसा कि हम जानते हैं, डीजी सेट में इनपुट के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है, जिसके दहन के पश्चात थर्मल एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसको पिस्टन तथा कनेक्टिंग रॉड की मदद से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यह मैकेनिकल एनर्जी इंजन के शाफ्ट पर उपलब्ध होती है, जिसको अल्टरनेटर की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जो हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होती है। परंतु इनपुट के रूप में जो थर्मल एनर्जी होती है वह पूर्णतः इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर आउटपुट के रूप में प्राप्त नहीं होती, बल्कि ऊर्जा का बहुत सारा हिस्सा विभिन्न रूपों में क्षय हो जाता है। आइए देखते हैं हमें कितना आउटपुट प्राप्त होता है तथा लॉसेज के रूप में कितनी ऊर्जा खर्च होती है। यहाँ पर हमने एक टिपिकल एनर्जी बैलेंस ब्रेकअप इन ए डीजी सेट को दिखाया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेज। तो इनपुट जो होता है हमारा डीजी सेट में थर्मल एनर्जी के रूप में इनपुट मिलता है हमको, जो कि डीजल के दहन के पश्चात उत्पन्न होता है। थर्मल एनर्जी वो इनपुट के रूप में होता है और आउटपुट हमें अल्टरनेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में प्राप्त होता है। और लॉसेज में हमारा देखिए कौन कौन से लॉसेज होते हैं। मेनली स्टेक लॉस थ्रू फ्लू गैसेज, कूलेंट लॉसेज, अल्टरनेटर लॉसेज तथा रेडिएशन लॉसेज। तो हमने मान लीजिए थर्मल एनर्जी 100% दिया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको 35% के आसपास मिलती है तथा स्टेक लॉसेज थ्रू फ्लू गैसेज हमारा 33% हो जाता है। कूलेंट लॉसेज हमारा 24% हो जाता है। अल्टरनेटेड लॉसेज 4% के आसपास होता है तथा रेडिएशन लॉसेज जो होते हैं वो 4% के आसपास होते हैं। ये हमारा रहा टिपिकल एनर्जी बैलेंस ब्रेकअप इन ए डीजी सेट। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।